Hello guys, welcome back to my YouTube channel स्पेशल एजुकेशन विद महिमा। आई होप आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, आप सबको डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी का यूनिट 1 दैट इज़ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी एंड एमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसके अंदर ICIDH हमने पढ़ा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1.3 डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज़ एज पर लॉ। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिसेबल्ड पीपल को इल ट्रीट किया जाता था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उनको इक्वली एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती थी, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उनको एक अपनी प्लेस नहीं मिलती थी सोसाइटी में, इवन अपनी फैमिली में वो इल ट्रीट किए जाते थे। उनकी डिसेबिलिटी को एक इनेबिलिटी कंसिडर किया जाता था कि वो किसी टास्क को परफॉर्म करने में इनेबल है। डिसेबल्ड पीपल को एज अ बर्डन फील कराया जाता था, पूरी फैमिली में वो एक बर्डन है और पूरी सोसाइटी में वो एक बर्डन है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और डिसेबल्ड पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इनैक्ट किए, कुछ लॉज पास करे। जैसे कि 1995 में गवर्नमेंट ने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट PWD एक्ट पास किया, जिसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। जो 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 के अंदर आइडेंटिफाई करी गई वो हैं ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डनेस एंड मेंटल इलनेस। 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने सक्सेसफुली PWD एक्ट दैट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को रिप्लेस कर दिया। पर रिप्लेसमेंट क्यों हुआ? PWD एक्ट को रिप्लेस करके RPWD एक्ट क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि 2007 में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई जहाँ पे डिसेबल्ड पीपल्स के राइट के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। उसका बहुत सारी कंट्रीज़ पार्ट थी, इंडिया भी उसका पार्ट रहा। इस डिस्कशन के बाद PWD एक्ट को रिप्लेस करके RPWD एक्ट 2016 लाया गया। RPWD एक्ट के अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया। पहले PWD एक्ट के अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ थी, अब RPWD एक्ट जब आया 2016 में, इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज़ की गई। ये लिस्ट है 21 डिसेबिलिटीज़ की, जिसको RPWD एक्ट 2016 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। अब एक एक डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे। सो फर्स्ट डिसेबिलिटी इज़ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मीन्स, ब्लाइंडनेस का क्या मतलब होता है? ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। एक ब्लाइंड पर्सन है, उसको बिल्कुल नहीं दिखता ब्लाइंडनेस के अंदर। इसमें जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि डार्कनेस, ब्राइट लाइट के अंदर वो डार्कनेस को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। इसमें ना टोटल ब्लैकनेस हो जाती है इंसान की विजन की। नेक्स्ट इज़ लो विजन। लो विजन में इंसान को थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को लिमिटेड दिखता है। उसकी विजुअल एक्टिविटी जो है 6/18 से ज़्यादा नहीं होती और 20/60 से कम नहीं होती। उसकी जो विजुअल फील्ड का एंगल होता है वो लेस देन 40 डिग्री और अप टू 10 डिग्री होता है। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ भी बोला जाता है। ये बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये डिसीज़ मेनली स्किन को इफ़ेक्ट करती है, पेरिफेरल नर्व्स को इफ़ेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक और आइज़ को इफ़ेक्ट करती है। देन हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट एक पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी टू हियर है, मतलब इसमें या तो इंसान को थोड़ा सुनाई देता है या फिर उसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। ये जो डिसेबिलिटी है ये 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। डेफ में जो पर्सन है उसको 70 dB हियरिंग लॉस होता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो इंसान है उसको प्लेस टू प्लेस मूव करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो डिसेबिलिटी है या तो उसके हैंड्स में है या तो उसकी लेग्स में है। इससे जो डिसेबल्ड पर्सन है उसको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है। ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म एक ग्रोथ डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट से छोटी रह जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता है। ये कंडीशन है जिसके जो लिमिट करती है बच्चे की रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, जिसकी वजह से वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को नहीं परफॉर्म कर पाता।
मेंटल इलनेस एक हेल्थ कंडीशन है जो चेंजेस होते हैं जिसमें बच्चे के इमोशन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। एएसडी जो है एक न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चे के इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ऑटिज्म जो है किसी भी स्टेज पर डायग्नोस किया जाता है। इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं बच्चे के फर्स्ट 2 ईयर्स में ही दिखाई दे जाते हैं। सेरेबल पाल्सी एक डिसेबलिंग फिजिकल कंडीशन है। इसके अंदर बच्चे का मसल कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड रहता है क्योंकि उसका ब्रेन डैमेज होता है। सेरेबल पाल्सी या तो बच्चे को बाय बर्थ होता है या फिर बिफोर बर्थ होता है। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी ये ग्रुप है न्यूरोमस्कुलर जेनेटिक डिसऑर्डर का जो बच्चे की मसल्स को वीक बनाता है। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, मतलब ये टाइम के साथ साथ और ख़राब होती जाती है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कुछ ऐसे नंबर ऑफ रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जो ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कैरिनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स ये सब रिलेटेड हैं इससे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ग्रुप ऑफ डिसेबलिंग कंडीशन है जो बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को सफ़र करता है, जैसे कि बच्चे की सोचने में, बच्चे के लिखने में, बच्चे को स्पेलिंग में या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिसऑर्डर है। ये बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से ब्रेन, ऑप्टिक नर्व और स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्ट होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एक परमानेंट डिसेबिलिटी है जो किस कंडीशन से आई है, अफेजिया से आई है, और ये बच्चे के एक या एक से ज़्यादा स्पीच और लैंग्वेज कंपोनेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जो स्टटरिंग करते हैं, जो तुतला के बोलते हैं, वो सारे बच्चे इसके अंदर आते हैं। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर के अंदर जो बॉडी है वो प्रॉपर हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेड ब्लड सेल्स का। हीमोफीलिया एक बहुत रेयर डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो है ब्लड जो है क्लॉट नहीं बना पाता। जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो वो इंजरी जो है उसमें ब्लड बहुत टाइम तक बहता रहता है बल्कि उसका क्लॉटिंग होने की बजाय। सिकल सेल डिसीज़ एक ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है जो ब्लड को, रेड ब्लड सेल्स को सिकल शेप में कर देता है, मिसशेपन कर देता है। जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है मिसशेपन रेड ब्लड सेल की वो भी कम हो जाती है। ये एक जेनेटिकली ट्रांसफर्ड डिसऑर्डर है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा डिसेबलिंग कंडीशंस आना जो बच्चे की लर्निंग और अदर लाइफ फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है। एसिड अटैक विक्टिम्स में वो पर्सन आते हैं जिनके साथ वायलेंट असॉल्ट्स हुए हैं, जैसे कि थ्रोइंग ऑफ एसिड डाला हुआ है उनके ऊपर या फिर कोई और कॉरोसिव सब्सटेंसेस। पार्किंसन डिसीज़ एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि शेकिंग, स्टिफनेस, बैलेंस में डिफ़िकल्टी, जिसके जो सिम्टम्स हैं वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। और जैसे ही डिसीज़ बढ़ती है पीपल को डिफ़िकल्टी होती है वॉकिंग में, बात करने में। तो आज की क्लास में हमने डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज़ पर नेशनल लॉज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।